दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक बार फिर आप सभी का इस ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो तो हम लोग सबसे पहले हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे। और पूनम पांडे शंखनाद कीजिए। सुंदर, धन्यवाद पूनम जी शंखनाद के लिए। दोस्तों, हम लोगों के तीसरे सत्र का आज पांचवा दिन है। आप लोगों के साथ देखिए, पहले हम लोगों ने पहला सत्र स्टार्ट किया था, उसमें लगा था कि कैसे पहला सत्र पूरा होगा, लेकिन आप लोगों के साथ की वजह से ही हम लोग दूसरा और फिर इसे कि फिर से स्टार्ट कीजिए, हम लोगों को दोपहर में करना है। टाइम की भी थी कि हाँ 4 बजे काफी लेट होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं 3 ही बजे करते जिससे सभी जुड़ सके। तो आप लोग सब जुड़कर इसका फायदा उठाइए। आज हम लोगों के साथ आप लोगों के साथ की ही गुंजा कुमारी है जो ध्यान करवाएंगी। पहले उनके हस्बैंड तो काफी पहले से ध्यान में थे, लेकिन गुंजा करीब दिसंबर से ध्यान में आई है। वो धीरे धीरे ध्यान को जानी और उनके महत्व को समझी, फिर उन्होंने अपने पूरे परिवार को ही ध्यानी बना लिया। अब जब से वो ध्यान कर रही हैं, उनके घर में नॉनवेज बिल्कुल ही खत्म हो गया और बिल्कुल वो शाकाहारी हो गई है। एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम लोग गुंजा के साथ आज ध्यान पे चलते हैं। गुंजा, आपका इस मंच पर बहुत ही स्वागत है। हाँ गुंजा। सभी को आत्मवंदन। धन्यवाद मैम। सभी अपना वीडियो खोल लीजिए, प्रोत्साहित करना है हमारे नए पार्टिसिपेंट का। आप लोग वीडियो जरूर खोलिए, मैं सबसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। जो भी कंफर्टेबल हो, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप लोग वीडियो जरूर खोलिए। आत्मवंदन सभी को। मैं गुंजा कुमारी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस मंच पर। आइए हम लोग आनापानसती ध्यान करते हैं। सभी सुखासन में बैठ जाएं। चश्मा, घड़ी जो भी हो पास में रख लें खोल के, और आलती पालती भी बैठ जाए। सुखासन में बैठे और रिलैक्स होकर बैठे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। एकदम शांत होकर बैठे आराम से। और मन में ये कहे कि आंखें ना खोलें हम। एक संकल्प लें कि 30 मिनट तक आंखें ना खोलें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। अपनी पैर ऊपर से नीचे की ओर देखें दोस्तों। पूरे शरीर को हमारा पैर शांत, उंगलियां शांत रही है। दोनों पिंडलियां
शांत हो रही है। दोनों पैर शांत। दोनों जंघाएं शांत। कमर एकदम शांत हो रही है। जनन इंद्रियां शांत हो रही है। पेट पीठ रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे की ओर शांत। कंधा दोनों शांत हो रही है। गर्दन चेहरा हमारा सर एकदम शांत हो रही है। सांसों पे ध्यान देते हुए दोस्तों एकदम शांत पूरे शरीर को छोड़ दिया। हमारे शरीर में कोई भी हलचल हो रही है उसे होने दें और सांसों के साथ जुड़े रहें। सांसें ही हमारे जीवन है। हमारी एक एक सांसें बहुत महत्वपूर्ण है। उसे महसूस करें। अपनी सांसों पे ध्यान दें दोस्तों।
कई तरह के विचार आएंगे, उसे आने दें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा शरीर कभी हल्का, कभी भारीपन भी होता है। से घबराएं नहीं दोस्तों, और अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। से महसूस करें, फील करें। सर के ऊपर एक वायलेट ऊर्जा घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। वो महसूस करें। बहुत दिव्य ऊर्जा है, तेजी से घूम रही है हमारे सर के ऊपर। फील करें दोस्तों, महसूस करें, वो बहुत दिव्य ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमारे शरीर में फैल रही है। फैलते जा रही है।
दिव्य ऊर्जा फैल रही है, फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। अपनी सांसों पे ध्यान दें दोस्तों। अपनी सांसों से जुड़े रहें दोस्तों। सांसों को महसूस करें। ऊर्जा और फैल रही है, और फैल रही है, फैलते जा रही है। हमें महसूस करना है उस ऊर्जा को।
दिव्य ऊर्जा बहुत तेजी से फैल रही है हमारे शरीर पे दोस्तों। अपने शरीर पे फील करें, महसूस करें, वो ऊर्जा फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। बहुत दिव्य ऊर्जा है ये। सांसों के साथ बने रहें दोस्तों। अपनी सांसों को महसूस करें। कभी कभी हमारे शरीर में हलचल भी होती है, उसे घबराए नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं है। अपनी सांसों के साथ बने रहें, महसूस करें। दिव्य ऊर्जा घूम रही है गोल गोल और हमारे शरीर में फैल रही है, फैलते जा रही है, फैलते जा रही है। उसे महसूस करना है दोस्तों। अपनी सांसों के साथ बने रहें, अपनी सांसों पे ध्यान दें। एकदम नॉर्मल रहना। लास्ट 3 मिनट दोस्तों। अब हम लोग धीरे धीरे अपनी भौतिक शरीर में आएंगे। अपने सर को देखें, चेहरा, गर्दन, कंधा, पूरी पीठ,
रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, छाती, पेट, जनन इंद्रियां, दोनों जंघाएं, दोनों पैर, पैर की उंगली, पैर की उंगली को हिलाएंगे। वापस आए दोस्तों अपने भौतिक शरीर से। अपने हाथों की उंगली को हिलाएं। हम श्री महापत्री जी बाबा जी को नमन करेंगे और उन्हें धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी गुरुओं को धन्यवाद कहेंगे, नमन करेंगे और धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता को नमन करेंगे और धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। और उस ऊर्जा को फील करें, महसूस करें और अपनी आंखों पे लगाएं। धीरे से बंद आंखों को खोलें, मुस्कुराते हुए, और अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में फैला दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुंदर गुंजा, जितना बोलूं कम रहेगा। बहुत बहुत ही दिव्य ध्यान था और ऊर्जा धन्यवाद बहुत ही मैम। बहुत सुंदर थी। थैंक यू। सब ध्यान के ऊर्जा की वजह से, सामूहिक ध्यान के कारण ही हो रहा है। इतना मैं कर पा रही हूँ। इसी तरह जुड़े रहना है, पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहना है, मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रखिए। सभी तरह के अनुभव होंगे धीरे 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 धीरे, और एक दिन आप खुद कहेंगे नहीं मुझे ही ध्यान करवाना है। तो थैंक यू गुंजा, अपना समय देने के लिए। दोस्तों आप लोग मेरे दिल शेयरिंग। में ये बात थी मैम, लेकिन हिचक आ रही थी। लेकिन करते करते आज दो, उस बार भी बोली नहीं मौका मिला, इस बार मौका मिल गया, तो अब आगे ऐसे होते रहेगा। आपके दिल में था इसीलिए हम लोग पूरे ग्रुप में, पूनम पांडे बोली थी मुझे कि गुंजा को लेकर आइए। फिर मैं आपसे बात की थी। किसी न किसी देखे ग्रुप के मन में इसलिए मुझे आया था होगा, कि मुझे करवाना है, मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए मन में आया कि हाँ आपको ध्यान करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे थैंक यू लगता मैम, है धन्यवाद। पहले हम लोग थोड़ी देर शेयरिंग ले ले, जिससे गुंजा को थोड़ा प्रोत्साहन मिले। आप लोग अपनी शेयरिंग जरूर दीजिए जी। चिकिंता आपने वीडियो ऑन किया? हाँ, स्पीकर ऑन करके बोलिए। हाँ, नमस्ते मैडम। गुंजा जी बहुत अच्छा की है। मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ। आज धन्यवाद। उसका देखे। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा की है। हम ऐसा लगा कि हाँ ये बहुत बार कर चुकी है, ऐसा फील हो रहा था। और ऐसे करते रहिए गुंजा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, जुड़े रहिए इसी तरह, खिड़की खोल के रहिए तभी तो। ठीक है, ठीक है। ये मैम, ये जब से मेरे क्वार्टर पे हुआ था ना, तब से जुड़ी हैं। देख रही हूँ मैं। हम्म,
बिल्कुल, बहुत बहुत देखिए, आप लोग जब भी ग्रुप में मिलिए, ज्यादा देर होगा नहीं। जब मान लीजिए कि ग्रुप की मीटिंग होती है ना, तो 5 मिनट ही ध्यान करके तब आगे का आप लोग प्रोग्राम कीजिए। ये अपने ना दैनिक दिनचर्या में हम लोगों को शामिल करना है। फिर धीरे धीरे जो भी आप लोग फंक्शन करेंगे उस समय उसकी ऊर्जा देखिएगा, और वो किस तरह से पूरा तुरंत ही कार्यान्वित हो जाएगा, आपको पता चलेगा ध्यान की ऊर्जा का। तो हर चीजों में हम लोगों को ध्यान लेकर आना है। थैंक यू सिकिंद्रा। जी हाँ, ये जरूर है, वीडियो ऑन रखने से और आपकी भी ऊर्जा सबको मिलती रहेगी। थैंक यू जी। जी। आगे की शेयरिंग कर दें। सुमन भी आज हम लोगों के साथ है। सुमन, गुंजा का ध्यान कैसा लगा? आत्मबंधन सभी को आप नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज मैं धन्यवाद। जो था कि कोई अपना ही कराने वाला है, गुंजा जी का दर्शन हो जाएगा। नहीं तो मैं तो सो गई थी, मैं तो सो जाती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, कभी बच्चे लेते मोबाइल और हॉलीडे होमवर्क मिला है करने के लिए, मिल नहीं पाता, मेरे पास मोबाइल रहता ही नहीं है। लेकिन सुमन जी, अब मैं संडे को भी वहां भी कराऊंगी। जी जी हाँ, जरूर कराइए संडे को। योगा योगा क्लास होता है संडे को, तो वहां हाँ, भी कराऊंगी। वहां भी 20 मिनट नहीं, आधा घंटा, 6 से 6:30 कराइए। जी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हमें सुनकर जैसे हम टाइम लोगों। मिलता है, रात में साथ टाइम मिलता है तो हम 15-20 मिनट के लिए बैठ जाते हैं। जुड़ नहीं पाते, लेकिन आप लोग के साथ ही हैं। नहीं ऐसा नहीं देखिए है। गुंजा, सुमन जी, ये जरूरी नहीं है कि आप मंच पे अगर ध्यान एक बार आपने कर लिया, और अगर आप दैनिक दिनचर्या में ध्यान में है, तो वो हम लोगों को मतलब ये जरूरी नहीं कि इस मंच को दिखाना है कि आप ध्यान कर रही है। आपको रेगुलर लाइफ में ध्यान, ये हम लोगों का मकसद है कि जो आप लोग सीख लिए उसको रेगुलर रहिए। मंच में तो मान लीजिए हो सकता है सबकी अपने अपने कार्य, भौतिक कार्य, उसको भी देखना जरूरी है, लेकिन जब टाइम मिले तो आप जुड़िए। अब आपसे और दोस्तों को जोड़ना जरूरी है कि आप उनको बोले, जिनको आप योगा सिखाती है उनको बोलिए कि बोले आप हैं मेरा ध्यान। तो, हाँ बोले जी। हैं हाँ, अभी कि वो थोड़ा सा कर ध्यान रहे से हैं। जुड़िए। दोनों चीज जब आपस में जुड़ेंगे ना, तो उनका लाभ उनको आदित्य मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। दोनों चीज आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। जी, धन्यवाद सुमन जी। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, लीलावती जी, आज आपको कैसा लगा ध्यान, गुंजा का ध्यान? बहुत अच्छा लगा मैम। हाँ। धन्यवाद। ध्यान तो बहुत हम अच्छा होती है करना अभी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ, उस समय कल तक गुंजा से पूछती थी, आप गुंजा के लिए पूछ रही हूँ। तो हमें सभी से ये सोचती हूँ कि एक दिन लीलावती जी आएंगी, सिकिंता आएंगी, सुमन आएंगी, सभी इस मंच को अपनी ऊर्जा देंगे। ऐसे अभी और अभी देख। आप अभी जी, आप ही लोग करिए, अभी हमको मत जोड़िए इसमें। नहीं, सभी कुछ को हम सेवा देना है। वो मन में रखना है कि ध्यान सीखने के बाद हमें ध्यान सिखाना भी है। मान लीजिए मंच तक नहीं करने पाए, लेकिन जब आपस में हम लोग फैमिली मिलते हैं, गर्मी छुट्टी में अभी सभी बच्चे आएंगे, बच्चों के बच्चे आएंगे, तो बस थोड़ी देर बैठ जाए, चलो हम ध्यान सीखे, तुमको भी ध्यान सिखलाते हैं। और इसी बहाने उन लोगों को हाँ उनकी जानकारी होगी कि ध्यान क्या है। हाँ, ये बात ये तो होना सही कह रहे जरूरी हैं। है। ये होना जरूरी। जी, मई भर धन्यवाद छोड़ दीजिए, हमको मई भर मत करवाइए। जी। मई तक नहीं करवाइए, मई के बाद। ठीक, मई के बाद आपको लेंगे, कोई बात नहीं, मई तक तो हम हाँ लोग हैं ही। हाँ। जी, पूनम पांडे जी। थैंक। बहुत अच्छा गुंजा, पहला दिन था, लगा नहीं कि आज पहला दिन है। बहुत एनर्जी भी थी, सबने महसूस किया कि धन्यवाद बहुत मैम। ज़्यादा एनर्जी फील की हम लोग। मैं तो बहुत गहरे ध्यान में चली गई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इसी तरह धन्यवाद। आते रहिए और हम लोग का मतलब अपनी एनर्जी बढ़ाइए, हम लोग की भी एनर्जी बढ़ाइए, और लोगों को अच्छा लगेगा। आपको देख के और लोग मोटिवेट होंगे कि भाई हमें भी जाना है मंच पे। कभी खुशबू कहेगी, कभी अर्चना कहेंगी कि मुझे भी जाना है। ठीक। अब हाँ, बीना, कैसा लगा आपकी दोस्त का आत्म ध्यान? आत्मवंदन सभी को। आत्म आत्मवंदन सभी को। बहुत आत्म अच्छा था गुंजा भाभी। बहुत बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। बहुत गहरा ध्यान था, लग ही नहीं रहा था कि पहली बार था। सही बात है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप लोग जब बोली तो गुंजा के चेहरा देखिए, उनका कितना मतलब तो ये सही बात। देना बहुत जरूरी है। तो वो सभी को ये अपना शेयरिंग, इसीलिए मैं कहती हूँ कि शेयरिंग जरूर कीजिए।
और शेयरिंग देने से वो मोटिवेट होगी। अभी देखिए वो बोली हाँ सुमन जी के योगा में भी वो करवाएंगी, तो उनको आगे लगेगा। अगर कोई नहीं शेयर करेंगे तो उनको लगता है पता नहीं कैसा हुआ क्या हुआ। अब उन प्रोत्साहित होंगी तो आगे जब भी उनको मौका मिलेगा वो आराम से इसको करेंगे, तो इसलिए ये बहुत हम जरूरी है। हम दोनों लोग धन्यवाद साथ में आप। ही ज्वाइन किए थे, अब आपको देख के हम भी मोटिवेट होंगे। हाँ अब नेक्स्ट आप ही का सेवा देना है आपको देख हमें। के हम भी कोशिश करेंगे। हाँ कोशिश ही कर। कोशिश करेंगे आपको देख के हम भी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर बिल्कुल। जरूर करिए। धन्यवाद। और अगर कोई शेयर देंगे नहीं तो हम लोग ज्ञान में चले। हाँ राधा दे। धन्यवाद। अभिनंदन राधा मैम। बहुत ही सुंदर और इतना अच्छा लग थैंक रहा है, लग रहा है कि आप पहली बार करवा रहे हैं। तो धन्यवाद ऐसे मैम, आप लोग सबकी से कृपा है आपसे बस। सब लोग इंस्पायर्ड होंगे और एक एक कर सभी लोग इस मंच के ध्यान करवाएंगे एक एक दिन, है ना। जी बहुत मैम। बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजा जी तो आज बहुत अच्छा ध्यान कराई, और लग नहीं रहा था कि आज पहली पहली बार ये ध्यान करा रही हैं। लग रहा है बहुत पुरानी ध्यानी और कई बार ध्यान करा चुकी हैं। ऊर्जा बहुत थी इनके ध्यान में। धन्यवाद मैम। क्या आपके वीडियो को कोई थैंक यू प्रॉब्लम है सभी क्या? लोगों को। पूनम जी वीडियो नहीं ऑन की है। हाँ आज मेरा बेटा थोड़ा बाहर जा रहा तो मैं इसकी पैकिंग कर रही हूँ। ठीक 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 ठीक। तो चलिए, ध्यान के बाद, इतने दिव्य ध्यान के बाद थोड़ी ज्ञान की भी बहुत जरूरत है। तो रश्मि हम लोगों के साथ आज ज्ञान अपना शेयर करेंगे। हाँ रश्मि आइए मंच पे। सुंदर आवाज ध्यान। नहीं आ रही है मैम आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है? थोड़ी बहुत थोड़ी आ स्लो रही है, है। बहुत स्लो। स्लो है। आ रही थी, अभी भी स्लो है। अभी स्लो भी ही है। पता नहीं क्यों इसमें स्लो आ रही है। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम, और गुंजा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। सच में धन्यवाद एकदम मैम। बहुत आपकी जो आवाज है ना उसमें आकर्षण है, और बहुत ही गहरा ध्यान हुआ, और मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे ही कराते रहिए और सभी कराइए, है ना। इस प्रयास, इसको प्रयासरत रखिए कि सब कराए तो बहुत अच्छा लगेगा। मिलजुल के अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाए, है ना। अभी ठीक है आवाज मेरी? हाँ ठीक। हाँ तो आज हम लोग कर्म के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं आज अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही जो हल्का फुल्का रहता है वो अपन जानेंगे। तो है क्या कि आपने देखा होगा ऐसे समाज में कि बहुत से लोग होते हैं जो जन्म से ही बहुत अधिक अपने उसमें वैभव के साथ जीते हैं, और काफी अच्छा उनका रहन सहन भी होता है, उन्हें हर तरीके की सुख सुविधा होती है। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो जीवन भर संघर्ष ही करते रहते हैं। तो एक विचार आता है मन में कि हमने ऐसा क्या किया जो ऐसा है। भाई कुछ लोग जन्म से ही इतने भाग्यशाली, हम उनको बोलते कि कुछ पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए होंगे कि इसमें कितना अच्छा जीवन उनका निकला है। और एक सोचते हैं कि अरे हमारा तो भाग्य ही ऐसा है कि हमारे साथ तो, हम तो हमेशा संघर्ष में ही रहते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? तो इसका है कि ये कर्मों के बारे में बताता है हमको कि जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार से हमको आगे की अपना जो जीवन होता है उसमें हम जन्म लेते हैं। और इसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ आके हमें ऐसा लगता है कितनी असमानता है समाज में, कोई गरीब है, कोई अमीर है, या कोई बीमार है, कोई इतना स्वस्थ है, या फिर कोई कुछ बनना चाहता है और वो नहीं बन पाता है, या उसकी जो इच्छाएं रहती हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं। तो सोचते हैं या तो हम में ही कोई कमी है, हमारे प्रयास में कोई कमी है, या हमारे भाग्य में कोई कमी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब हमारे जो कर्म होते हैं उनके अनुसार ही इस धरती पर हम अनुभव लेते हैं। या फिर जो हमारी जैसे जीवन में कुछ इच्छाएं होती हैं
जो हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं, मान लो इस जीवन में हमारी कोई इच्छा है और वो हमारी पूर्ण नहीं हुई है, तो अगला जीवन हम उसी इच्छा के लिए हम लेते हैं कि हमें वो अपनी इच्छा पूरी कर। तो ये होता है कि हम इतनी असमानता हमें समाज में दिखाई देती है और हम दोष खुद को देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो कर्म होते हैं, तो कर्म बनते कैसे हैं या कर्म है क्या? तो कर्म होते हैं जो भी हम अपने मन में विचार करते हैं, या फिर जो हम शब्द बोलते हैं, या फिर जो हमारे द्वारा क्रियाएं होती हैं, वो सब ही हमारी आत्मा के अंदर छप जाती। मतलब हमको लगता है कि हम ये, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि बस मैंने बोला, आपने सुना, खत्म। ऐसा नहीं, ये सब एक एनर्जी है ना। तो ये सब कुछ ब्रह्मांड में एक तरीके से छप जाता है कि हमारी आत्मा में वो बिल्कुल ऐसे जैसे एकदम सेव हो जाता है। कोई चीज जैसे फोटो सेव करते हैं तो गैलरी में सेव रहता है ना, जब तक डिलीट नहीं करेंगे वो रहेगा ही रहेगा। इसी तरह से जो भी हम शब्द बोलते हैं, या जो भी हम विचार करते हैं, या जो हम क्रियाएं करते हैं, वो सारी की सारी हमारी आत्मा में सेव हो जाती है और वो ही हमारे कर्म बनते हैं। तो इसमें कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अच्छा कर्म करो, या फिर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा। लेकिन ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म हम पहचाने कैसे? कभी कभी क्या होता है कि हम हमें पता ही नहीं पड़ता कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म। तो उसमें होता क्या है कि सबसे सटीक तरीका ये है कि जिस कर्म को करने से हमारी आत्मा को आनंद मिलता है, आत्मा की अनुभूति होती है कि हाँ, कुछ सत्य की सी झलक होती है उसमें, वो हमारा अच्छा कर्म होता है। और जिस कर्म में हमारी आत्मा को आनंद नहीं आता, या फिर हम किसी को दुखी करने के लिए कोई भी शब्द बोल रहे हैं, या विचार कर रहे हैं, या फिर क्रिया कर रहे हैं, तो वो हमारे बुरे कर्मों में आ जाता है। जैसे कि बुरे कर्मों में ईर्ष्या है, जलन है, लोभ, मोह, माया, जो थर्डी के जितने भी इमोशंस जिसमें आते हैं वो पूरे कर्म होते हैं। और जो हायर इमोशन होते हैं जिसमें लव होता है, कंपेशन होता है, और एक तरीके की एकत्व की भावना होती है, दूसरों के लिए अच्छा विचार आता है हमारे मन में, किसी को भी परेशान करने का हमारा उद्देश्य नहीं होता है, तो वो अच्छे कर्म होते हैं। अच्छा, ये कर्म खाली ऐसा नहीं होते कि हमारे करने से कि हम कुछ उसको थप्पड़ी मारे किसी को तभी वो हमारा बुरा कर्म होगा। अगर हमने सोच भी लिया ना अपने मन में कि इसको एक थप्पड़ जमाता हूँ, तो बस वो भी हमारा बुरे कर्म में ही आ जाएगा। तो विचार भी हमारे उतने ही प्रभाव डालते हैं जितना कि हम क्रिया करते हैं। कभी कभी क्या, जैसे हम लोग होते हैं कि पुण्य करो, तो लोग ऐसे काला धन होता है और उसको कहते हैं चलो पुण्य करते, खाना खिलाते हैं गरीबों को, तो उससे मुझे अच्छे कर्म मेरे हो जाएंगे। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य भूखों को खाना खिलाना तो नहीं है। उसका उद्देश्य क्या हो गया कि मेरे अच्छे कर्म बनेंगे। उससे उसके कोई भी अच्छे कर्म नहीं बनते। तुम कितना भी खाना खिला लो, अगर तुम स्वार्थ बस वो खाना खिला रहे हो, तो वो तुम्हारे अच्छे कर्म में नहीं जाएगा। और अगर किसी को आपने भूखा देखा है ना, कि लेकिन आपकी ऐसी मजबूरी, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में से आप देख रहे हैं कि कोई बच्चा भूखा है ना, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन आपके मन में एक विचार आया कि अरे मैं अगर वहां तक पहुंच पाता तो मैं उसको खाना खिला देता। आपके अंदर से एक हुआ कि अरे मैं उसको काश मैं उसको खाना खिला पाता। तो वो भी आपके अच्छे कर्मों में ही गिना जाएगा, क्योंकि जो विचार होते हैं वो भी एनर्जी युक्त होते हैं। और वो पूरे, हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी करते हैं, सब कुछ एक एनर्जी का, एनर्जी के रूप में और ब्रह्मांड में अंकित होता है। और जब ये दुनिया हम छोड़ के जाते हैं ना, तब जब ऊपर जाते हैं तो हम उन सब चीजों को समझ पाते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कहाँ हमने गलती की। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमें अपने ही किए पे हंसी भी आती है। ऐसा होता है ना, जब कभी कभी हम कोई सपना देखते हैं
तो उसमें हमें कोई हंसी वाली बात दिखाई देती है, और जग के भी जाग जाते जब उस सपने को याद करते तो हमें हंसी आती है ना। तो इसी तरह ये जो जगत है ना, वो ये समझ लो कि ये एक सपना देख रहे हैं, और इतना रियल सपना है ना ये, कि उसकी जो अनुभूति है वो बिल्कुल रियल वाली होती है। लेकिन जो हम असल में कहाँ के हैं, हम ब्रह्मांड के, परमात्मा के पास है ऐसा है। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ड्रामा सा चल रहा है, गहराई से देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये सब नाटक चल रहा है ना। तो और इसमें क्या है, वो इतना रियल है नाटक कि वो हमारी आत्मा में चप जाता है जो भी हम करते हैं। फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना है। तो इस तरीके से ये कर्म बनते हैं। और इसमें क्या है, कर्म होते कितने प्रकार के हैं ना। तो कर्म पहला है संचित कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के होते हैं। वैसे इस जीवन में हम बैठे हैं, तो अब हमें ये देखना है कि हम हमारे कर्म कौन कौन से कर्म है, उनको कैसे क्या हम कर सकते हैं उनके विषय में। तो सबसे पहला होता है संचित कर्म। संचित कर्म होते हैं जो हम पूर्व जन्म से अपनी आत्मा के अंदर लेके आते हैं। जैसे अब इस जीवन में मैंने जो भी कर्म किए होंगे वो मेरे साथ जाएंगे, या मेरी जो इच्छा होगी, या जो मैंने बुरे कर्म किए होंगे, या जो भी मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, सारे के सारे मेरे अगले जन्म में वो संचित कर्म बन जाएंगे, है ना। तो उसके अनुसार मैं व्यवहार करूंगा। जैसे कोई अभी इस जीवन में मान लो संगीतकार है ना, तो वो पिछले अगले जीवन में भी वो बचपन से ही, और उसको गाना गाना आता होगा। होते हैं ना बहुत से बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं कि अरे ये तो छोटा है, इसको तो अभी इतना सब कुछ आता है। एक मूवी आई थी वो मैथमेटिक्स, एक लेडी थी साउथ की, तो बचपन से ही कितनी होशियार थी गणित में। मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, मतलब अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की उन्होंने। तो वो कहीं ना कहीं उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म ही थे। ये होता है जैसे कोई जन्म लेते ही सुंदर गाना गाने लगता है, या क्रिकेटर होता है। कुछ तो इच्छाएं होती हैं जो हमारी पिछले जन्म की होती हैं, और कुछ जो पिछले जन्म के संचित कर्म होते हैं वो भी इस जन्म में हमारे साथ होते हैं। और दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध होता है कि जो हमारे इस जीवन में सुख और दुख है, और जो समय के अनुसार हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, सुख और दुख। तो सुख है तो हमने जरूर उसकी इच्छा की होगी कभी ना कभी, क्योंकि वहां तो फ्री विल है। हम ये थोड़ी होता है कि किसी और ने हमारा भाग्य लिख के यहाँ भेज दिया। नहीं, हम जब यहाँ से जाते हैं तब तब हमें आने वाले जीवन में क्या क्या अनुभव करना है वो हम स्वयं ही लिख के लाते हैं अपने लिए। और अगर तो वो सोचते हैं कि फिर हम दुख क्यों लिख के लाते हैं। दुख हम जब वो वहां होते हैं तब हमें ये थोड़ी लगता है कि अरे ये दुख है ये सुख है। हम तो वो एक अनुभूति के रूप में हम जानते हैं कि अरे ये तो अनुभूति लेनी है मुझे, है ना। जैसे मुझे गरीबी की अनुभूति लेनी है, तो मुझे यहाँ गरीब परिवार में जन्म लेना हो, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं ऐसा परिवार ढूंढूंगा जहाँ डॉक्टर हो, है ना। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर का बच्चा ज्यादातर डॉक्टर ही बनता है। तो आत्मा ढूंढती है जाती कि कहाँ मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा मेरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। तब फिर वो वैसे घर में जन्म लेते हैं। तो एक वो मूवी आई थी ना, ओम शांति ओम की, उसमें था ना, वो शाहरुख खान की इच्छा होती है कि मैं एक बड़ा एक्टर बनूं, और वो दीपिका पादुकोण होती है। तो वो हमें सिर्फ क्या लग रही थी कि ये पूर्व जन्म की कहानी है, ये क्या, उसमें बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है कि जो इसकी उसकी इच्छा थी ना अगले जीवन में आके वो बड़ा एक्टर भी बना, क्योंकि वो एक बड़े प्रोड्यूसर के घर में जन्म लेता है। और फिर उसको सारे उसने जो उसकी हीरोइन जिसने मारा था उससे पूरा बदला भी लिया उसने, जब वो लास्ट में जो था। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी मृत्यु का समय आए ना तो अपने मन को किसी भी इस भौतिक मोह माया में कभी भी फंसाना नहीं चाहिए। हम जो भी इच्छा लेके जाएंगे, या मान लो
मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हीं के प्यार को लेके, और हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर, हाय मेरा पैसा मुझसे छूट जाएगा, तो फिर मैं अगले जीवन में ना उन्हीं सारे झंझटों से लिप्त जीवन पाऊंगी, उसको मैं नहीं बदल सकती, ऐसा होता है। और तीसरा है कि क्रियामाण कर्म। अच्छा, ये क्रियामाण कर्म होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, कि ये कर्म वो हैं जिनसे जो मैं वर्तमान में कर्म कर रही हूँ उसके द्वारा आने वाले भविष्य के कर्म या आने वाला भविष्य मैं उसको अच्छा बना सकूं। ठीक है ना भाई, ये वर्तमान मेरा पिछले कर्मों से आया है, और जो ये कर्म मैं करूंगी क्रियामाण कर्म, तो उनके द्वारा मैं अपने आगे के जीवन को बहुत सुंदर बना सकती। तो ये समझ लो, ये जो कर्म होते हैं वो मुक्ति का दरवाजा खोलते हैं। तो जैसे हम जो काम हम वर्तमान में करेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। और और मान लो हम इस जीवन में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इस शरीर में आते हैं तो जो भी हमारे ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें हमें काटना है उनको भी हम काट सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मुझे सारे के सारे अपने जो पिछले कर्म है वो भोगने ही पड़े। तो हमारे लिए ऐसी भी सुविधा है कि मैं उन कर्मों को भी, बुरे कर्म है जो मेरे, उनको भी मैं काट सकती हूँ। कैसे? ध्यान और ज्ञान। जब हम ध्यान करते हैं तो जो भी हमने अपने भूतकाल में या पिछले जन्म में जो भी कर्म किए होंगे उनसे मैं अपनी शुद्धि कर सकती और मैं अपने आने वाले भविष्य को अच्छा बना सकती। तो बहुत महत्वपूर्ण, ये ध्यान और ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ये जान जाते हैं कि ये संसार क्या है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, या मेरे जीवन में ये दुख और सुख क्यों है, तो अपने आप ही मैं आगे ऐसा अपना जीवन बनाना चाहूंगी ना कि ये सारे मैं अब मुझे दोबारा अनुभव नहीं करना। तो उसके लिए क्या करना है? ध्यान करना। ध्यान है वो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। तो ये छोटा सा संक्षिप्त में मैंने कर्मों का आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि, बहुत सुंदर ज्ञान। सचमुच दोस्तों, हम लोगों का कर्म का अपने जीवन पे बहुत ही महत्व है और ज्ञान के द्वारा हम लोग इसको सुधार भी सकते हैं। हर चीजों में ज्ञान, हर चीजों में हम लोगों को आगे ही बढ़ाने का मार्ग है। तो हर चीज में हम लोगों को ध्यान को जरूर अपनाना है। जी, अगर इसके बारे में और कोई कुछ थोड़ा शेयर करना चाहेंगे तो मैं उनका स्वागत करूंगी। हाँ, पूनम जी कुछ कहना चाह रही जी। रश्मि जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपने बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में तो समझा ही दिया, इसमें बचा तो कुछ भी नहीं है। मैं धन्यवाद करने के लिए आई थी आपको, ये बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन यहाँ पे है कि ध्यान से समझ गए, हमारे ध्यान से तो हमने अपनी आत्मा की उन्नति की, और ज्ञान जब हमें आया तो हमें ये समझ में आया कि हमने क्या गलत किया है और हमारे कौन से मार्ग से गलत चल रहे हैं। हमें ज्ञान जब होता है तो फिर हम क्या करते हैं, ज्ञान जब होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप को दोषी मान के, सामने वाले को दोषी ना मान के, खुद को दोषी मान के, और हम थोड़े से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हमसे अभी ये गलती हो गई, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। हमें अपनी एनर्जी को बढ़ानी है, और जो हमने सामने वाले की तरफ जो उंगली उठा के रखी थी, जब खुद की तरफ लेके आए तो हमें करेक्शन कर पाए। नहीं तो हमने जब क्या किया कि हर बात के लिए सामने वाले को दोषी ठहरा दिया कि हमारे जीवन में ये समस्या आई इसके वजह से। मैं ध्यान करना चाहती हूँ, मेरी सास है। मैं काम करना चाहती हूँ, मेरा बेटा है। मैं ये काम करना चाहती हूँ, मेरे परिवार का वो सदस्य बाधा बनता है। मतलब ये हमारा सहूलियत, हम अपने जीवन में जो सहूलियत ना, उंगली बाहर करने को जो एक सहूलियत बना लिए हैं, अगर हम ठान लें तो हमें सुबह से 24 घंटे में बहुत समय है हमारे पास। लेकिन क्या करते हैं, अपने आप को, दायरा को हम बांध लेते हैं कि इसकी वजह से कुछ हो गया, उसके वजह से हम अभी सुबह उठ नहीं पाए। मतलब हमारी उंगली जो इधर उधर जो होती रहती है ना, वो सिर्फ हमारे बहाने हैं। वो हम हर एक कोई अगर रियलाइज करना चाहे और बैठे और सोचे तो बिल्कुल उसे पता होगा कि वो अपनी कमियों को छिपाना। अभी मेरा नींद का समय है, मतलब यहाँ आपको पिटारा खोल के आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। तब क्या कर, हमारे पास बहाना क्या है कि हम खाना खा लेते हैं और नींद आती है।
तो मतलब हमारे पास बहाने बहुत सारे हैं, तो इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब आत्म जागृति जब खोजती है ना, तो वो सारे रास्ते अपने आप क्लियर हो जाते हैं। और का मतलब क्या है, जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म है। कर्म क्या है, जो आप काम कर रहे हो वही कर्म है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो वापस आप ही के पास आना है। इसमें किसी का दूसरे का हाथ है ही नहीं कि आप किसी और के। हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, पति को पे नाराज हो जाते हैं, बच्चों पे नाराज है, तुम्हारी वजह से ये होगा। हुआ किसी की वजह से नहीं, सिर्फ आपकी वजह से। जो भी नुकसान आपने झेला है वो आपके वजह से, उस समय को आपने हैंडल नहीं कर पाए, आप में वो समझ नहीं थी जो आप हैंडल नहीं कर पाए। और हम आसानी से किसी को भी एक दोष दे के खुद को सेव कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि कर्म सिद्धांत में ये कहा जाता है कि जो कुछ भी आप करते हो आपको वो उसी का फल मिल के आता है। आज आप वैभव जिंदगी जिए हो तो आपने वो कर्म किया है जो वैभव मिल रहा है। आज आप दुख में हो, थोड़ी सी भी परेशानी हो तो आपने वो संचित किया हुआ है, कहीं ना कहीं पिछले जन्म में हो या इस जन्म में हो, कहीं ना कहीं आपने उसको अट्रैक्ट किया है। इसमें किसी का कहना है कि नहीं, आपके लिए कोई भी दोषी नहीं है। एक संत महात्मा की कहते हैं कर्म भी कितने शब्दों से भी होता है और कर्मों से भी होता है, और आपके विचार से भी कर्म कैसे होते हैं। जस्ट अभी मुझे एक स्टोरी याद आ गई। तो एक संत थे, उनके साथ दो चेले थे उनके। तो वो एक कहीं कोई बड़े ग्राउंड में मेला लगा हुआ था, दोनों जा नहीं सकते थे। एक क्योंकि एक वो संत की सेवा में वो लगे रहते थे, दोनों भक्त थे। तो एक को परमिशन मिला कि चलो भाई तुम देख के आओ, एक जन यहाँ पे रहेंगे, इनकी सेवा करेंगे। तो ठीक है, तो वो चला गया, एक लड़का चला गया मेला देखने के लिए। वो मेला में घूम रहा है, अब बाहर से देख रहा है। मतलब याद आ रहा है गुरुजी को अभी खाना का टाइम हो गया, गुरुजी के नाश्ता का टाइम हो गया, गुरुजी को नहाने का टाइम हो गया। मतलब वो वहाँ तो चला गया था, लेकिन उसके ध्यान में ये था कि गुरुजी का ये टाइम है, गुरुजी का वो टाइम है जो हमारे विचार होते हैं, विचार चलते हैं। और यहाँ जो बैठा था उसका ध्यान था कि मेले में मस्ती कर रहा होगा। वो काम तो यहाँ कर रहा था, गुरुजी की सेवा कर रहा था, लेकिन मस्ती कर रहा था कि और गुरु बड़ा या झूला झूल रहा होगा, ये शॉपिंग कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। उसके ध्यान दिमाग में वो सारी कहानियाँ चल रही है जो मेले में वो देखना चाहता था। जब वापस आया तो शाम को गुरुजी बोले क्या सारा दिन तुमने बड़ी सेवा की मेरी, जो मेला देखने गया था गुरुजी ने। तो गुरुजी ने कहा आज सारा दिन तुमने बड़ी सेवा की मेरी। तो वो बोला कि शायद गुरुजी को समझने में गलती हो गई। तो सर गुरुजी मैं था आपके साथ, ये तो मेला देखने गया था। तो कहा था कि नहीं, तुम तन से मेरे पास थे, मन से तो वो मेरे पास था। तो कहाँ काम करता है, कहाँ आपके विचार, आपके शब्द सोच जो होते हैं बहुत काम करते हैं। असफल वो होता है जो विचारों से काम करता है। हम चाहते हैं ना कि है कोई भिखारी जो खाना, यहाँ कर्म की बात है, रश्मि जी ने कहा कि मेरे पास खाना। सेवा असली क्या होता है कि हमारे पास एक रोटी है, भूख हमें भी लगी है और हम राह चलते किसी आदमी, कोई किसी को जरूरत पड़ी एक रोटी की, वहाँ हम खुद को ना देख के अगर उसे दे दिया उस रोटी को, तो वो होगी दान। ये दान नहीं हुआ कि हमने उसमें से आधा अपने खुद खाए, आधा उसको दे दिए। नहीं, ये दान वो होता है जो कि हमने अपनी परवाह ना करके उसकी परवाह की, तो ये दान में आता है। मुझे जब थोड़ा सा समझ में आया रश्मि जी, यही। थैंक यू। बहुत सुंदर पूनम जी, धन्यवाद। तो अगर अब शेयरिंग और किसी की आप कुछ पूछना चाहते हैं तो शैलजा दी आज कुछ नहीं। हाँ राधा दी आप कही थी, तो ठीक है आप शेयर आज कर दीजिए, बाकी ज्ञान हम लोग कल आपकी लेंगे। कोई नहीं, आज ना टाइम हो चुका है, आप जी शेयरिंग ले लीजिए बाकी लोगों जी जी जी। शैलजा दी आप कुछ कहना चाहेंगी ज्ञान या ध्यान के बारे में? सभी को आत्मबंधन। और आज 7 मिनट लेट हो गई थी तो मैंने सोचा पता नहीं ध्यान लग पाएगा या नहीं, पर मैंने देखा मोबाइल खोल के हमें गुंजन करा रही है। मैं बैठी, इतनी ऊर्जा थी तो मैं मन में सोच रही थी हमारे ग्रुप में बहुत ऊर्जा है, और इतना अच्छा ध्यान लगा। 7 मिनट लेट हो गई थी उसके बाद भी, कि मन ही नहीं कर रहा था उठने का, बल्कि और बहुत अच्छा ध्यान लगाया, गुंजन करवाया। और रश्मि का ज्ञान बहुत बढ़िया है, बहुत ज्ञान वाली चीजें हैं उसमें, समझने वाली चीजें हैं।
कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, यही है। और समझने वाली चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या धन्यवाद शैलजा मैम। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि मैम, बहुत अच्छा ज्ञान था। पूनम मैम का भी बहुत अच्छा। मैं भी चलिए, धन्यवाद देना चाहूंगी। रश्मि मैम ने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप और आगे थोड़ा सा जो कमी बसी थी वो पांडे मैम ने पूरी कर दी है। धन्यवाद दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू आप बहुत दिनों से शेयरिंग नहीं दे रही हैं, अगर कंफर्टेबल हो तो शेयरिंग दीजिए। आवाज आ रही है खुशबू आपको मेरी? हाँ, 1 मिनट, थोड़ा सा मैं साइड में चलती हूँ। बहुत जरूरी रहती है शेयरिंग की, थोड़ी सी साथ में भी होने की, तो इसलिए मैं आपको आज सोची तो कि गुंजा जी का मेडिटेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने तो किया भी आज 20 मिनट। वाह वाह। सौभाग्य था मेरा। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू खुशबू जी। हाँ, हाँ, अच्छा था। हाँ, और बाकी तो अपना ध्यान चल रहा है, रात्रि ध्यान भी हो रहा है अपना, ये भी हाँ, 1 घंटे का ध्यान चल रहा है। सब कुछ अच्छा है। अब तो पहले से मैं भी स्ट्रांग हो गई हूँ अपने से ही, परिवर्तन हाँ। बहुत हो गया मेरे में भी। चलिए, मैं नहीं तो आपसे पहले मेरे फोन। अंदर ना एक अजीब सा डर रहता था। वो डर तो इस ध्यान से निकल ही गया। मतलब वो मैं भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर में किस चीज का डर है हमारे अंदर। एक भय सा बना रहता था। लेकिन जब से ये ना दीप्ति मैम के आने के बाद का जो कंटिन्यू चालू हुआ ना मेडिटेशन, उससे तो डर भय खत्म हो गया। नहीं तो मैं रात में अकेले निकल नहीं पाती थी। एक दिन मैं भी यही सोची कि आखिर में ऐसा मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, 20 मिनट पहले तो 20 मिनट से ध्यान स्टार्ट किया, करते 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 अब तो 40 मिनट 1 घंटे हो ही जाते हैं। तो बहुत ही परिवर्तन आया सच में। ये सब आप लोग का ही था, ज्वाइन मीटिंग का चमत्कार। दीप्ति मैडम ने आया यहाँ पे, बीज डाल के चले गए। उसको तो खाद पानी देना आप लोग का ही काम है, जिससे ये नहीं, सारा। मेन देखिए, सभी का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। जिस दिन विंडो कम खोलती है हम लोग के कोर ग्रुप में मतलब थोड़ी सी उस दिन उदासी रहती नहीं, है। विंडो तो का क्या है ना, ऑफिस में थोड़ा सा हाँ, नहीं, दिक्कत मैं होता है ना, आपकी इसलिए पर्सनल हम बात विंडो नहीं कर अपना रही, बंद। हाँ, हाँ, सबकी हाँ। बात कर रही हूँ कि सभी बाकी। का सपोर्ट जब मिलता है ना, तो देखिए अभी 21 दिनों का प्रोग्राम है। हम लोग फिर हम्म। सावन में सोच रहे हैं कि पूरा सावन का जब सपोर्ट मिलेगा ना, तो आगे बढ़ने की इच्छा होती है कि हाँ, हाँ। हिम्मत हौसला मिलता हाँ, है ना और जरा सा। देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें भी समय हम लोग को देना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। और जब कम से कम आप सभी को उसकी ऊर्जा तो मिले, सभी उसमें लाभान्वित, तब फिर होता है हाँ आगे और बढ़ेंगे। तो ये सपोर्ट बहुत जरूरी है सभी का कि हाँ सपोर्ट करे। अगर समय है तो जरूर जुड़े और दूसरों को जोड़े, ये बहुत जरूरी है। तो नहीं, इंतजार रहता है। जैसे देखिए आप लोगों ने कोई सेशन बंद किया था ना, तो ऐसा लगता था कुछ हो गया है। ऐसा अनुभव होता था, सूना सूना सा लगता था। फिर ये सेशन चालू हो गया ना, तो अंदर एक उमंग उत्साह रहता है। सबको ध्यान, मुझे तो एकदम अलर्ट हो जाती हूँ कि 3 बजे मुझे ज्वाइन होना है, कुछ भी हो जाए। तो एक इंतजार रहता है ना। धन्यवाद खुशबू। तो चलिए एक सेकंड, दोस्त। ये रागिनी उपाध्याय जी खोलिए इनका हाँ, रागनी जी तभी रश्मि दीदी। वीडियो ऑन की थी, फिर उन्होंने वीडियो ऑफ कर लिया। कुछ हाँ हाँ। अनम्यूट आत्मा। वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा था 2-3 दिन से। आज ही किया है, अच्छा ज्ञान था। ध्यान में तो आज मैं हो नहीं पाई थी, पर शाम को करूंगी। यूट्यूब पे देखे, बेटी लेट आई थी इसलिए। ज्ञान ओ, वगैरह बहुत अच्छा, पूनम मैडम का और रश्मि का बहुत अच्छा ज्ञान था। करती मैं डेली हूँ, पता नहीं क्यों वीडियो मेरी ऑन ही नहीं हो पा रही थी। आज ओ, हो सकता है कुछ चैलेंज होंगे, आज हो गई, आपने मन से इच्छा की कि मेरी वीडियो ऑन हो जाए, तो देखिए ऑन हो गई। मेरी सोचती पता नहीं क्यों नहीं हो रही। मैं शैलजा भाभी से बोली मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। पर अच्छा था, आज का ज्ञान बहुत जानती अच्छा। हैं, रियल में मेरे लैपटॉप में भी अभी वीडियो मुझे नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बस सोच रही हूँ कि हाँ आप लोग जुड़ी हैं, और मैं बस यूं ही आप लोग से बात कर रही हूँ, मुझे अपना वीडियो बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
अब आज इसको मुझे भी ठीक करवाना पड़ेगा। तो लेकिन कल पूनम बोली नहीं आप दिख रही है, तो मुझे लगा चलिए आप लोग को मैं दिख रही हूँ, अच्छी बात है। नहीं तो रिकॉर्डिंग में मैं आपको जहां मैं नेटवर्क ग्रुप में प्रॉब्लम हो हूँ। रहा है मैम। जी हाँ, नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो है। रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा भी मीना हो रहा तो है। आती है मेरा भी हो रहा जाती है, है, मेरा भी आती नहीं है चल जाती है, उनका नेटवर्क बहुत सचमुच आज उनको डिस्टर्ब कर रहा है। को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान। हाँ मैम जे मैम थोड़ा बताइएगा JTTP का जो अभी आया है उसके बारे में। इसे फॉर्म भरना होगा ये बिना, आप लोग इससे पहले अच्छा। वाला की है, हाँ हाँ। जो की है तब तो ग्रुप में आ जाएगा, अगर आप नहीं ग्रुप में नहीं होंगे नहीं, तो। ये नहीं की है तो इसको आज फॉर्म भर लीजिए, नहीं है ना, पहले फॉर्म। जो आप तो गायब हो गए। अच्छा, मैं नहीं आपसे बिना बात कर लूंगी, हाँ कोई बात ठीक है मैम, मैं एक्चुअली आशा जी सबको कह दीजिएगा ये जरूर कर लें। खुशबू जी, आपको समय मिलता है तो सब कर लीजिए, जो भी नए पार्टिसिपेंट हैं। आपको इसके बाद का जो फायदा होगा, फायदा हो ना वो हो जो आप। आपने ग्रुप में सेंड किया है। हाँ, JTTP 37 या मैम इसे समथिंग है, तो वो 37 है। और सब सब 39। करना है, सबको करना है, क्योंकि उसके फायदे जो आपको समझ में आएंगे ना, आप जब ये सेशन कंप्लीट होगा तब आपको समझ में आएगा। हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते उसके कितने फायदे हैं। सेवन और चक्र, जी जी। सेवन बॉडी, फुल मैम बॉडी इसका का है, एस्ट्रल हीलिंग है, मतलब A to Z एक कॉम्बो है समझिए। तो सबको ये फॉर्म भरना है, सबको मैम JTTP इसका करना फॉर्म तो भर भर ली है। मैम फॉर्म तो भर चुके हैं, तो कल से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी हाँ, कल कल से हाँ शुरू शुरू हो जाएगा ना। शुरू हो हाँ जाएगा। और जो भी करेगा देखिए, ध्यान तो करना ही है, इसका ज्ञान भी लीजिए और काम करते हुए इसकी शेयरिंग भी सुनिए। मतलब इतने सारे आपको जो भी मतलब मन की चीजें, इतनी सारी चीजों का खुलासा होगा और इतनी जानकारी होगी कि क्या मैं क्या बतलाऊं। तो समय निकाल कर अपने कान में ईयरफोन लगाए रहिए, डेली वर्क अपना करते रहिए और इसको जरूर पूरा शेयरिंग तक आप लोग इसको कीजिए। तो हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग JTTP ठीक है। 13 से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज भी जब भी ये प्रोग्राम होता है, हम पूरे के पूरा सेशन में अटेंड करती हूँ। मुझे हर बार एक कुछ नया मिलता है, क्या कि मिलता अभी है, तक नहीं, सब नया मिलता है इसमें। अपने मन के सारे सवाल का आपको जवाब उसमें, अगर आप शेयरिंग तक जुड़े रहते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अब कुछ ऐसे सवाल है जिसका होगा कि हम लोग यहाँ नहीं जवाब देने पाते, तो आप वहां पे पूछिए, आपके सारे सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए, टाइम काफी हो ही गया है, बहुत अच्छा लगा आज सबसे मिलके। तो कल मिले फिर से 3 से 4, इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।